जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एसिड क्या होता है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार और लुईस के अनुसार। और हमने कैटेगराइज किया था कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। एसिड मेनली दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो पौधे या जंतुओं में पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो एसिड पाए जाते हैं, और खनिज एसिड मिनरल एसिड जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड जैसे इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, स्पिनच में, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है। आइए कुछ एसिड और बचे हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर खनिज एसिड के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एसिड और बचे हैं, जैसे टी में कौन सा एसिड पाया जाता है। टी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टी में पाया जाता है टैनिन एसिड। टी में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिन एसिड। टी में टैनिन एसिड। और ब्लड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है अमीनो एसिड। ब्लड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ब्लड में पाया जाता है अमीनो एसिड। और कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, कर्ड मीन्स दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, कर्ड में। और इस लैक्टिक एसिड लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो देखते हैं दूध से कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो दूध से कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो दूध में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट, दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन। इसी कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग होता है सफेद। इसी कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग होता है सफेद। और देखते हैं दूध से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम सहायक होता है। दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है दोस्तों, तो दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम सहायक होता है। और ये रेनिन एंजाइम स्रावित होता है स्टमक में। ये रेनिन एंजाइम स्रावित होता है स्टमक में, और ये दूध को पचाने में हेल्प करता है। दूध से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ मिल्क का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो मिल्क का अध्ययन डेयरी विज्ञान के अंतर्गत इसका मिल्क का अध्ययन करते हैं। और गाय के दूध का पीला रंग, तो गाय के दूध का पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण।
गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग पीला किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो दूध से कुल इतने क्वेश्चन बनते हैं कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, लैक्टोज। दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग होता है सफेद। दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम सहायक होता है। दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम सहायक होता है। गाय के दूध का पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक अम्ल से कार्बनिक अम्ल से कुल टॉपिक हो चुके हैं, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पहली वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखें। अब बात करते हैं कि खनिज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? तो मिनरल एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं, खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। मिनरल एसिड खनिज अम्ल। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे पहला एसिड है कार्बोनिक एसिड। पहला एसिड है कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता। कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक। खनिज मिनरल एसिड में लगभग सारे एसिड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड ये शरीर के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता। तो कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोका कोला हो गया, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कार्बनिक एसिड या सॉफ्ट कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड। और एक क्वेश्चन ये पूछता है इससे कि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। इसके बाद है कार्बोनिक एसिड के बाद है जो दूसरा एसिड है वो है सैलिसिलिक एसिड। ये एसिड कहाँ पाया जाता है? तो सैलिसिलिक एसिड ये पाया जाता है डिस्प्रिन टैबलेट। तो सैलिसिलिक एसिड ये पाया जाता है डिस्प्रिन टैबलेट। कहाँ पाया जाता है? डिस्प्रिन टैबलेट। तो डिस्प्रिन टैबलेट में कौन सी एसिड पाया जाता है? सैलिसिलिक एसिड। डिस्प्रिन टैबलेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? सैलिसिलिक एसिड। और ये सैलिसिलिक एसिड हमारे लीवर में पाई जाने वाली हेपेटिक सेल के लिए हानिकारक होता है, इसलिए डिस्प्रिन टैबलेट का यूज कम से कम करें। तो सैलिसिलिक एसिड कहाँ पाया जाता है?
डिस्प्रिन टेबलेट और ये लीवर में पाई जाने वाली हेपेटिक सेल के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और हेपेटिक सेल के कारण ही जो लीवर है, तो लीवर की स्टडी हेपेटोलॉजी में करते हैं। लीवर की स्टडी कहाँ किसके अंतर्गत करते हैं, हेपेटोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट एसिड है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। किस एसिड को कहा जाता है, तो वो HCl को कहा जाता है। इसका एक और नाम है म्यूरिएटिक एसिड। तो HCl को दो नामों से जाना जाता है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट और म्यूरिएटिक एसिड। और ये एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है। मतलब ये पेट में स्रावित होता है, स्टमक में पाया जाता है। तो HCl कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। और स्टमक में पाए जाने के कारण ही इसको बोलते हैं, इसको एक हार्मोन की संज्ञा दी गई। तो क्वेश्चन पूछता है किस एसिड को हार्मोन की संज्ञा दी गई है, तो वो है HCl को किस हार्मोन की संज्ञा दी गई। क्योंकि यह बर्थ से ही हमारे शरीर में उपस्थित होता है। और ये इसका एक और काम है भोज्य पदार्थों का पाचन। ये खाना पचाने में सहायक होता है। ये भोज्य पदार्थों का भोजन को, फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। तो ये पाचन में सहायता करता है। तो पाचन में सहायक करता है कौन सा एसिड, HCl। इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। ये और दूसरा नाम म्यूरिएटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाए जाने के कारण ही, और ये जन्म से ही पेट में उपस्थित होता है, इसलिए इसको हार्मोन की संज्ञा दी गई है। ये पचाने में सहायक होता है, साथ ही पेट में भोजन में आए बैक्टीरिया को भी मारने में सहायक होता है। भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को भी मारने में सहायक होता है। और इसका उपयोग, और आगे देखते हैं, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है। अब एक्वारेजिया सॉल्यूशन क्या होता है, देखते हैं कि एक्वारेजिया सॉल्यूशन क्या होता है। इसको अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज। एक्वारेजिया को हिंदी बोलते हैं अम्लराज। और ये बना होता है HCl प्लस HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना होता है अम्लराज एक्वारेजिया सॉल्यूशन। और ये किस रेशियो में बना होता है, तो अम्लराज बना होता है, HCl की मात्रा होती है 3:1 में। 3 होता है HCl का और 1 होता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। इसी को बोला जाता है अम्लराज। तो HCl का यूज और कहाँ पे होता है, अम्लराज बनाने में। अम्लराज का यूज
अम्लराज का प्रयोग ये सोनार करते हैं। अम्लराज का यूज सोनार करते हैं और यह अम्लराज सोना, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोबल धातुओं को गलाने में सहायक होती। अम्लराज सोना, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में सहायक होती। गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में सहायक होती है। गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों नोबल मेटल हैं। ये दोनों नोबल मेटल हैं। नोबल मेटल उन मेटल को बोलते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती। जैसे हमारी अक्री गैस है, अक्री गैस भी किसी से क्रिया नहीं करती और नोबल मेटल भी ये किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनका नाम नोबल मेटल पड़ा है। और गोल्ड से क्या क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड क्या है? सबसे आघातवर्धनीय धातु है। गोल्ड सबसे आघातवर्धनीय धातु है, सबसे तन्य धातु है। सबसे तन्य धातु और सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? गोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट एसिड देखते हैं। नेक्स्ट एसिड वो कौन सा है? वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। इसके पहले एक क्वेश्चन और रह गया HCl से कि HCl जब हम स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो HCl में हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। पेट में ऑलरेडी HCl पाया जाता है और जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है और हो जाता है हमको एसिडिटी। तो पेट में HCl की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी हो जाता है और इसको न्यूट्रल करने के लिए हम पीते हैं इनो। इसको न्यूट्रल करने के लिए हम पीते हैं इनो और इनो में पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में पाया जाता है और इसको एक और नाम से जानते हैं एंटाएसिड। क्योंकि ये क्या करता है कि HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम इनो लेते हैं और इनो में पाया जाता है बेस MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये न्यूट्रल कर देता है एसिडिटी को। और एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और जल बनता है। तो साल्ट और क्या बनता है? जल। तो एसिड HCl से इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद कौन सा एसिड आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा किस एसिड को बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। अम्लों का राजा किस एसिड को बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। और सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं किंग ऑफ केमिकल। रसायन का राजा। किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा।
और इसको एक और नाम से जानते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल, विट्रियल। तो H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। ये बात ध्यान देंगे यहाँ कि अम्लराज और अम्लों का राजा में डिफरेंट है। अम्लराज HCl और HNO3 से मिलकर बनता है, जबकि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा। और इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, रसायनों का राजा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल किस एसिड को बोला जाता है? तो वो H2SO4। और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? H2SO4 से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? आइए देखते हैं कि H2SO4 से और क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसका यूज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सी एसिड यूज होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक लेड स्टोरेज बैटरी में एक्चुअली दो चीज यूज होती हैं। एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4। और ये होता है, ये 1:3 के रेशियो में होता है। मतलब ये 70% होता है और ये होता है 30%। ये 70% होता है और ये होता है 30%। आइए और देखते हैं कि H2SO4 से और क्या क्वेश्चन बनता है। इसको एसिड रेन में कौन सा एसिड पाई जाती है? तो एसिड रेन में H2SO4, एसिड रेन अम्ल वर्षा में कौन सी एसिड पाई जाती है? H2SO4 और HNO3 दोनों पाई जाती है। H2SO4 और HNO3 दोनों पाई जाती है। और अम्ल वर्षा का जो pH होता है, अम्ल वर्षा का जो pH होता है 6.5। अम्ल वर्षा का जो pH होता है अम्ल वर्षा का जो pH होता है वो होता है 5.6। अम्ल वर्षा का जो pH होता है वो होता है 5.6। अब ये देखते हैं कि और इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाने से पहले उसको H2SO4 और नाइट्रिक एसिड की HNO3 से उसको साफ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 से उसको साफ किया जाता है। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एसिड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे बेस, इसके बाद पढ़ेंगे क्षार।